इन डकैतों को कैसे दे देगी? ये बम ब्लास्ट कराने के लिए इनके हाथों में पकड़ा देगी, या गरीबों का गला काटने के लिए इनके हाथों में पकड़ा देगी? जो रोजी रोटी छीनते थे गरीबों की, रेहड़ी पटरी वालों की, ये बेवकूफ़ बनाता है, बेवकूफ़ बनाता है। जो कांग्रेस काम करती थी वही काम ये कर रहा है। ये शराब की बोतलें बेचता था, एक बोतल कहता था कि एक बोतल खुद पियो, एक बोतल फ्री में ले जाओ, वो अपने बच्चों को पिलाओ। बीजेपी से क्या बीजेपी से बहुत दिक्कत है। क्या क्या दिक्कत? पैसे वाले को तो दिक्कत नहीं होगा, गरीब बंदे को तो बहुत दिक्कत है। पैसे वाले हैं, हम रिक्शा चला रहे हैं, हम पैसे वाले हैं। अबे ये देख सुन, ये हाथ में गेटे पड़ रहे, रिक्शा चला रहा, वो खड़ा रिक्शा मेरा, मेरी दिक्कत है। फ्री फंड के खाता है, हाथ में ठेला कहाँ देखो तो। फ्री फंड वाले, हाँ फ्री फंड वालों को दिक्कत है। हाँ दिक्कत है। मैं मीडिया वाला के सामने बोल रहा हूँ कि मैं चोर हूँ और बोल हाँ चोरी करता हूँ। चोर मन से कहते हो? कौन कहाँ के चोर हो? कहाँ के? चांदी चौक का पोल जो आया है उसमें जो है वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है बहुमत में आ रही है, यानी कि 300 साढ़े 300 प्लस सीटें आएंगी भी चाहिए। और विपक्ष वाले मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि ये सब सिर्फ बेकार की चीजें हैं, 4 जून को मानेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं 296 प्लस हमारा हो रहा है। विपक्ष के मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? जब जनता ने समर्थन दिया है, जनता जो चाहती है, तो विपक्ष माने ना माने उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, सरकार तो बनाना जनता का काम है ना। लेकिन वो तो कह रहे हैं हमें दे रही है बहुमत, 396 296। भैया इन डाकुओं को कैसे जनमत कैसे दे देंगे? इनको इन डकैतों को कैसे दे देगी? ये बम ब्लास्ट कराने के लिए इनके हाथों में पकड़ा देगी, या गरीबों का गला काटने के लिए इनके हाथों में पकड़ा देगी? जो रोजी रोटी छीनते थे गरीबों की, रेहड़ी पटरी वालों की, 1000 का जुर्माना, 4-4 का जुर्माना करते थे ये 1000 की रेहड़ी के ऊपर। हाँ, ये पूरे देश की संपत्ति बेचने वालों के ऊपर कर देगी। 1 किलो वाट का मीटर 4 किलो वाट का बना देते थे। मीटर ऐसे भागते थे जैसे मीटर नहीं भाग रहा, कोई रेलगाड़ी का पहिया भाग रहा है। कैसे फ्री है बिजली? फ्री है दिल्ली में। आप कह रहे हो मीटर? अरे कांग्रेस की बता रहे हैं यार, फ्री है। फ्री कहाँ है? कितना कहाँ फ्री है? हाँ, आपकी फ्री है, हमारा तो नहीं फ्री। फिर फ्री किसका दे दिया? अरे दुकानों का, बंद दुकान का 450 रुपए बिल आ रहा है। जिसका 200 रुपए बिल आता था, 200-150 रुपए बिल आता था, उसका 450 रुपए बिल आता है बंद दुकान का। ये डाकू है। अरे 100-125 रुपए माफ करके इनने 300 रुपए 400 रुपए ऊपर बढ़ा दिए दुकानों के ऊपर। ये तो डाकू है। हम गरीबों के हितैषी हैं। 80 साल की उम्र में बूढ़े को टिकट लेना पड़ता है, और जो 50,000 रुपए तनख्वाह लेती है महिला, वो फ्री में सफर करती है। हाँ, हमारा आज तक आयुष्मान का कार्ड नहीं बना, समझे? ये लोगों को धोखा देने वाले हैं। वोटों की राजनीति जो काम कांग्रेस करती थी, केजरीवाल भी वही कर रहा है। ये बेवकूफ़ बनाता है, बेवकूफ़ बनाता है। जो कांग्रेस काम करती थी वही काम ये कर रहा है, समझे? हमें इसकी सरकार नहीं चाहिए। ये शराब की बोतलें बेचता था, एक बोतल कहता था कि एक बोतल खुद पियो, एक बोतल फ्री में ले जाओ, वो अपने बच्चों को पिलाओ, समझे? हमें ऐसे राजनेताओं की ज़रूरत नहीं है, समझे? इसने फ्री में करके लोगों को बेवकूफ़ बना के दिल्ली की आबादी दिल्ली के अंदर इतनी बढ़ा दी है, इतना बोझ बढ़ गया है। आज हर रोड के ऊपर 2-2 4-4 घंटे लगते हैं, ट्रैफिक जाम रहता है, समझे? बाहर का जितना भी आदमी है सब फ्री के लालच में दिल्ली घुसता है, और किसी को नहीं पता कि फ्री क्या है। तो तमाम सरकारें ऑप्शन देती हैं भाई। जब चुनाव आता है तो तमाम लोग कहते हैं हम ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। कुछ नहीं होता कुछ नहीं है। पब्लिक को मूर्ख बनाने का काम होता है। आज तक हमारे को रोजी रोटी का लाइसेंस नहीं दे पाई है। ये मोदी के राज में हमें मिला है सर्टिफिकेट, 70 साल के बाद में आज सर्टिफिकेट मिला है। आज तक हमें किसी ने नहीं दिया। मैंने तुम्हें पहले बताया ना, 1000 की रेहड़ी जुर्माना 4000 का होता था, 50-50 हजार रुपए रिश्वत मांगी जाती थी। हम लोगों को परेशानी इतनी है कि हम लोगों को प्रूफ नहीं बन पाता। क्या परेशानी है? परेशानी इस चीज़ की, जैसे कि हम लोग राशन लेने जाते हैं तो हम राशन हमें लोगों को
मिलता नहीं है। राशन कार्ड है, नाम है, राशन कार्ड है, नाम है, सब कुछ है हमारा। तो कंप्लेन करिए ना जो कोटेदार है। तो राशन लेने कहते हैं, वहाँ लड़की उसकी बोलते हैं कि ये राशन लेने आए, इनको राशन नहीं मत दो, कुछ मत करो, लाइट चली गई है, हाँ राशन मत दो इनको, हाँ ऐसे करते हैं लोग। कौन जिम्मेदार है इसका? इसका जिम्मेवार मोदी है। हाँ मोदी जिम्मेदार है। फिर बीजेपी है और कौन है? बीजेपी है इसका जिम्मेदार। और कौन रहेगा? काय का किस बात बीजेपी से मतलब नहीं है। किस बात का? सुनो मेरी बात को, हाँ किस बात का? बात सुनो पहले उधर। बोल। अरे मेरे घर राशन लेने गया मैं, तो मुझे राशन नहीं मिला तो मैं किसी के बारे मानूं? कल जिनको राशन नहीं मिलता कहते हैं जिम्मेदार बीजेपी है। बीजेपी क्या? भैया अब इनको आगे मोदी राशन देगा क्या? मोदी आगे थोड़ा जाएगा। नहीं, मोदी राशन देगा इनको। अरे ये पहले तो ये पूछो ये रहते कहाँ पर है? रहने गाजियाबाद। गाजियाबाद से रहने वाले कहाँ? यूपी हाँ में, यूपी, हाँ यूपी में। हाँ। और राशन कहाँ लेने जाते हो? राशन लेते नहीं हम कभी। क्यों नहीं लेते हो? क्या समस्या है? क्यों राशन लेते हैं? हम यूपी महीने का में 4 बार बढ़ता है, महीने में 4 बार बढ़ता है। मिलता है, रुक जा ना। यूपी का हम भी रहने वाले हैं। 4 बार मिलता है, लेकिन हम कभी नहीं खाता। मुरादाबाद 4 बार लेने आता हूँ राशन, 4 बार ना। और देते हैं। रुकना राशन लेने कभी अभी नहीं हम। तो फिर वही तो आप अभी समस्या आपका वही था, कह रहे थे राशन मिल ही नहीं रहा। कहाँ नहीं मिल रहा? मैंने राशन लेने कभी क्या नहीं मैं। हाँ लेने नहीं गया, तेरी गलती है। अभी क्या कह रहे थे आपकी राशन देता मैं नहीं? कहना चाहता हूँ, मैं गाँव में ना, मैं गाँव में रहता हूँ। तो तेरी गलती है ना, राशन लेने क्यों नहीं गया? 4 बार मिलता है महीने में, 4 बार। अरे मिलता है, मैं क्या नहीं लेने, मुझे क्या जरूरत है? मैं लेके आता हूँ, सीधे बोल। मैं लेके आता हूँ। बताओ, मैं राशन लेने जाता ना, मुझे आवश्यकता होती जाता हूँ मैं, मुझे आवश्यकता हो जब जाऊँगा मैं। तुझे कोई दिक्कत है क्या? नहीं, बीजेपी की सरकार से कोई नहीं, दिक्कत मुझे है? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। फिर ऐसे क्यों बोल रहे हो? नहीं, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? हाँ? मुझे दिक्कत तुझे किसी कोई प्रकार- कोई मुझे दिक्कत किसी है? सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, कोई कि मैं किसी को दिक्कत है? वोट देता ही नहीं। मुझे दिक्कत की बात की है भाई जब वोट नहीं देते हो तब फिर किस बात के लिए आप जो है सरकार को आवे होते हैं? हाँ तो मेरे घर के बच्चे देते हैं, 5 घर में मेरे, वो तो देते हैं। हाँ, तो बच्चे सवाल करेंगे, आप थोड़ी ना करोगे। तो सवाल हम आपके पास मताधिकार है सरकार हाँ, चुनने सब का, कुछ है मेरे पास। क्यों नहीं करते मतदान? देता मैं, क्यों नहीं मैं करते? खाली बीजेपी को देता हूँ और किसी को नहीं देता मैं। जब आप बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो। बीजेपी को देते, मोदी को देते हैं। अच्छा मोदी को दे रहे हो, कोई तो बीजेपी मोदी दो हो गया क्या? हेलो भाई साहब, जब आप बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हो, ना राशन लेने जा रहे हो, पहले क्या था यूपी में? जंगल में बांधते थे, जंगल में एक साइकिल तक छीन लेते थे, साइकिल में, जंगल में बांध देते थे यूपी में 10 बजे रात को बाद। अब तुम्हें 100 नंबर मिलेगी, को 100 नंबर जिप्सी मिलेगी। जंगल में जा, कहीं भी जा, तुझे चोर नहीं मिलेंगे अब। हाँ, और पहले क्या था? कीचड़ था। हम बाइक लेके निकलते थे, मोटरसाइकिल लेके निकलते थे यूपी में, गिर जाते थे नाली में। अब आरसीसी हर एक गली में, हर एक गली में आरसीसी हो गया, बगल में नाली है, पानी जा रहा है अपने साइड में, हर एक चीज बात है। क्या दिक्कत है बीजेपी से? कोई दिक्कत है? सही कह रहे हो। है कोई दिक्कत बीजेपी है बीजेपी से? क्या? बीजेपी से बहुत दिक्कत है। आप लोग क्या क्या दिक्कत? पैसे वाले को तो दिक्कत नहीं होगा, गरीब बंदे को तो बहुत दिक्कत है। पैसे वाले हैं, हम रिक्शा चला रहे हैं, हम पैसे वाले हैं। अबे ये देख, सुन, ये हाथ में घेटे पड़ रहे, रिक्शा चला रहा, वो खड़ा रिक्शा मेरा, मुझे दिक्कत है। तुम्हारे लिए मोदी वो तो रिक्शा चला रहा है, तो हम भी तो रिक्शे चलाते हैं। ये देखो हाथ में ठेला देखो, ये देखो काम है, बहुत काम है। खाता है, फ्री फंड के खाता है, हाथ में ठेला कहाँ देखो तो। फ्री फंड वाले हैं। हाँ फ्री फंड वालों को दिक्कत है। हाँ दिक्कत है। अब लोग वो तो कह रहे हैं फ्री फंड वालों को दिक्कत है। फ्री फंड का खिला रहा होगा ना हमें, तो इसलिए तो उसे मालूम है, खिलाता होगा। चलो ऐसा करते हैं। हाँ ये देखो गट्टा, ये देखो दिखाओ। फ्री फंड फ्री हाँ, खाने तो हाथ साफ इधर दिखाओ अंकल जी, ये देखो, ये काम करने वालों का हाथ ये होता, दिखाओ एक बार, ये देखो काम करने वालों का, ये देखो सही है। हाँ, देखो आपका रिक्शा सही है। कहाँ खड़ा होता है सर? रिक्शा कहाँ खड़े होता है? देख लो भाई, देखो इसका देखो खटने में लाज लगेगा। नहीं खटता है, फ्री के खाता है। हाँ हमने आपको कभी रिक्शा लेते चलाते नहीं देखा है। हम भी तो नहीं देखे ना आपको, हम डेली आते हुए तो हम चोरी करते हैं। हैं? हम क्यों कहे चोरी करते हो? तुम्हारे कारण से हम चोरी पर आप दिखाते हो ना, चोरी करते हैं। जो आए कुछ। पब्लिक मेहनत करती है मैं मीडिया वाला के सामने बोल रहा हूँ कि मैं चोर हूँ, और बोल हाँ चोरी करता ये तो हूँ। आप अपने मन से कहते हो। कौन कहाँ के चोर हो? हाँ कहाँ के? चांदी चौक का। चांदी चौक पे चोरी करते हो आप? नाम क्या है? क्या नाम है बताओ? मेरे को भीख मांग के खिलाएगा तू? तुम वहाँ चल बोलो खिला सर। तू। हाँ।
या यार भीख मांग के क्यों खाएगा भाई? आप मेहनत कर रहे हो, कमाओगे, खाओगे बढ़िया से, भीख मांग के मेरा देख तुम्हारे तरह थोड़े ना पूरी साल भर जिंदगी भर यहीं दिल्ली में ही रहना है। हमें तो बाल बच्चे से भी मुंह देखने जाना है ना। करोड़पति है, बच्चे से मुंह देखने जाना है। हाँ करोड़पति है, जा निकल। ये बोल रहा है इस बात को, भाई साहब हम एक मोटरसाइकिल लेके जाते थे यूपी में अपनी गली से, अपने घर से, भाई साहब बाइक गिरती थी इतना तक कीचड़। आज उस गली में एक टपका नहीं मिलेगा, कितनी बारिश हो जाए कोई एक टपका नहीं मिलेगा, एक बूंद नहीं मिलेगा पानी का। क्या नाम है आपका? फैज नाम है। कहाँ रहते फैज जी? यहीं दिल्ली में ही रहता हूँ। दिल्ली में रहते हैं। क्या माहौल है अब की बार इलेक्शन का? देखिए इलेक्शन में मैं इंटरेस्ट लेता नहीं हूँ और हमारा खुद देखिए यूट्यूब चैनल है और हम ब्लॉगिंग करते हैं और यूट्यूब चैनल नेम अगर कहो तो मैं बता दूँ। क्या? हाँ बताइए जरूर। मेरा यूट्यूब चैनल का नेम है फैज़ ब्लॉग 2.1। तो दोस्तों सब्सक्राइब करो भाई के चैनल से। आपसे जैसे आप ब्लॉगिंग करते हैं तो क्षेत्र में जाते होंगे, बहुत से लोगों से सुना होगा समय इलेक्शन 2024 चल रहा है, लोकसभा इलेक्शन, कुछ तो माहौल आप लोगों को पता चला होगा। माहौल तो ये है जैसे गठबंधन की सरकार ज़्यादा लग रही, जो गठबंधन हुआ है वो घाटे लग रही है। हाँ जी, गठबंधन की सरकार बन रही है। हाँ, यही उम्मीद है। एग्जैक्ट पोल वाले तो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार। मुझे इंटरेस्ट है नहीं और काम तो खैर किसी सरकार को करना ही नहीं है, ठीक है ना। काम एग्जैक्ट पोल तो कह रहा है कि भाई बीजेपी या बीजेपी जीते। पोल तो 2004 में भी कह रहा था इंडिया शाइनिंग, अटल बिहारी की सरकार आ रही है वापस। क्या हुआ? सारे एग्जिट पोल तरसा ही हो गए, अटल बिहारी की गई। तो एग्जिट पोल पे आप भरोसा करते हो क्या? एग्जिट पोल पे कोई भरोसा नहीं है। जब 2004 में भी वो लोग फेल हो गए तो अब क्या होगा?